और ये बड़ी खबर, शिंदे सरकार ने बहुमत परीक्षण पास कर लिया है। बहुत आसानी से आंकड़ा पूरा था। शिंदे सरकार ने बहुमत का आंकड़ा पार किया। फ्लोर टेस्ट की जो लड़ाई थी वो जीत ली है शिंदे सरकार ने। अब महाराष्ट्र में पूरी तरीके से शिंदे सरकार का राज। जो इम्तिहान था आज बहुमत परीक्षण का, उसको शिंदे सरकार ने बहुत आसानी के साथ पास कर लिया है। आंकड़ा वो पार कर लिया है बहुमत का। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राजेश रघुनाथ पाटील 146. राजेश पाटील 146. राजीव पांडे जी, मुबारक हो। मिलीजुली सरकार चलेगी अब। सभी व्यक्तियों को बधाई। अब देखिए, जो ये सारी जो विषय पे बात चल रही थी अभी सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में विषय कब गया? सुप्रीम कोर्ट में गया जब डिप्टी स्पीकर साहब ने इलीगल काम करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इस बात को मानते हुए उसको स्टे कर और कहा कि रिप्लाई के लिए 11 तारीख तक का समय। जहां तक हमारे द्विवेदी जी बार बार कह रहे हैं कि कानून का तोड़ दिया, इतनी गलत बात कर रहे हैं। 2/3 से ज्यादा लोग चले गए एक साथ, वो कानून के हिसाब से है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश में हुआ, सब लोगों ने दोबारा चुनाव लड़ा। जो वहां हुआ वहां भी एक मिनट में रोकना चाह रही हूँ, एक मिनट रुकिएगा राजीव जी। विनोद जगदाले के पास, मेरे सहयोगी के पास कुछ अपडेट है। विनोद, बताइए जल्दी से। देखिए, बड़ी खबर यह है कि अब सरकार के फेवर में ज्यादा वोट आ चुके हैं, लेकिन अब विपक्ष को लेकर विपक्ष के जो वोट काउंट किए जाएंगे उसमें कांग्रेस के 4 वोट कम होने वाले हैं। वो 4 वोट में सबसे बड़ा नाम है अशोक चव्हाण, जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार वो भी नहीं पहुंच पाए हैं। जिशान सिद्दीकी बांद्रा से विधायक है, वो भी नहीं पहुंच पाए हैं। धीरज देशमुख, विलासराव देशमुख के बेटे, लातूर से विधायक, ये 4 विधायक आज अपना वोट वहां पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये चारों लोग लेट पहुंचे सदन की कार्रवाई में। क्योंकि जब हेड काउंट होता है तब विधानसभा के दरवाजे वहां पर बंद किए जाते हैं। अब देखिए, कांग्रेस के विधायक, ये जब फ्लोर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट के समय पर पहुंचना जरूरी है 11 बजे से पहले। लेकिन अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, जिशान सिद्दीकी, धीरज देशमुख, ये 4 कांग्रेस के विधायक अब अपना वोट वहां पर नहीं दे पाएंगे। बड़ी खबर है, ये 4 लोग देरी से पहुंचे हैं। विनोद ने ये बड़ी खबर ब्रेक की है कि कांग्रेस के 4 एमएलए वोट नहीं कर पाएंगे फ्लोर टेस्ट में क्योंकि वो देरी से पहुंचे हैं। हेड काउंटिंग के वक्त दरवाजा विधानसभा का बंद हो जाता है। इसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण शामिल हैं। विजय देशमुख समेत 4 एमएलए बताए जा रहे हैं। आपल्या जागेवर उभे राहावे। एक एक करून सदस्यांनी स्वतःचे नाव व अनुक्रमांक उच्चारून आपल्या जागेवर खाली बसावे। नरहरी सीताराम झिरवाल। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, जो टोटल वोट मिले हैं शिंदे सरकार को, वो आंकड़ा जल्दी से आपको बता देते हैं। 164 वोट पड़े हैं शिंदे सरकार के पक्ष में। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और यही आंकड़ा लगातार हम आपको बता रहे थे। हालांकि एक और एमएलए का इसमें इजाफा हुआ था, तो 165 संख्या बताई जा रही थी संतोष बांगर के रूप में। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, 160 वोट शिंदे सरकार के पक्ष में पड़े हैं। बहुमत की जो परीक्षा थी उसको शिंदे सरकार ने पास कर लिया है। हेड काउंटिंग के जरिए बहुमत साबित किया एकनाथ शिंदे सरकार ने। अब एकनाथ शिंदे सरकार का राज महाराष्ट्र में। ये बड़ी खबर है। विश्वास मत हासिल कर लिया है एकनाथ शिंदे ने। हसन मियालाल मुश्रीफ 9, राजेश अंकुशराव टोपे 10, डॉक्टर राजेंद्र भास्करराव शिंगणे 11। राजीव जी बोलिए। 164 वोट मिले हैं शिंदे सरकार को। फ्लोर टेस्ट की जो परीक्षा थी वो पास कर ली है। राजीव पांडे जी। जी, जो मैं कह रहा था, तो ये जो पूरा जो विषय बार बार कह रहे हैं लोग, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में,
ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है वो लॉ के परिधि में हुआ है। 2/3 से ज्यादा लोग चले गए, अगर 2/3 से कम होते तो डिस्क्वालीफाई हो जाते, उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता। और देखिए ये जिस प्रकार से सरकार की लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने कोशिश देते हैं डिस्क्वालीफाई। आप जो 16 लोगों ने किया वही 40 लोगों ने किया था, किस आधार पर आपने एक ब्लॉक बना लिया? देखिए ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट में होगी। आज ये स्थिति है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो सरकार है, उस एक बहुत बड़ी बात थी कि हिंदुत्व विद डेवलपमेंट, ये दोनों के खिलाफ थे ये लोग। इन्होंने क्या क्या काम किए हैं 2.5 साल में, और मुझे बहुत दुख होता है कि जो माननीय बाला साहेब ठाकरे की पार्टी इस शामिल, इसलिए हिंदुत्व विद डेवलपमेंट के लिए सरकार का गठन हुआ है। और जहां तक पिछले शो में भी मैं कह रहा था, बात जब आपके साथ हो रही थी, ये सरकार गिर जाएगी, ये ख्याली पुलाव है, ये नहीं पकेगा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो लोग आए हैं वो ऑलरेडी सत्ता पक्ष से विपक्ष में आकर के आज सत्ता पक्ष में आए हैं। वो ऐसी परिस्थिति नहीं थी, वो इसीलिए असंतोष के बहाव के चलते इतना बड़ा बयान दिया। जैसे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो उनका खेमा भी इस बात से नाराज हो सकता है। दूसरा, जब आपको पता है मंत्रालय जब बढ़ते हैं, मंत्री जब बनते हैं, तो कई नाराजगी सामने निकल कर आती हैं। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं राजीव पांडे जी। विपनेश जी, ये जो 50 लोग शिंदे जी के साथ गए हैं, क्या वो सब मिनिस्टर थे? नहीं थे ना। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे सर्वमान्य सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के हैं, लेकिन पार्टी आइडियोलॉजी के लिए, लार्जर गोल के लिए जो भी कहेगा वो देवेंद्र जी बिल्कुल, वो देखिए पहले हुआ कि नहीं बनेंगे, सेंटर ने कहा वो डिप्टी सीएम बने और वो काम शुरू कर चुके हैं। वो उनके जो काम करने का अंदाज है ना, वो महाराष्ट्र मिस कर रहा था पिछले 2.5 साल से। अब आप देखिएगा कि किस प्रकार से डेवलपमेंट की गति होगी। आप मुझे बताइए ना, सारी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। आप हर चीज में जो 5 साल में जो ग्रोथ स्टोरी था महाराष्ट्र का और 2.5 साल का जो क्या है, इसके बारे में आप देखिए। और दूसरी बात, जो लूटपाट की सरकार थी, उस लूटपाट में आप देखिए गृहमंत्री जेल में। नहीं, जो हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, कई राज्यों में आपका हिंदुत्व धरा रह गया। कई पार्टियों से, ऐसी पार्टियों से, नेताओं से हाथ मिलाया जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। तो राजीव जी ये बात मत बोलिए, मैं एक रिएक्शन जल्दी से यहाँ पर संजय जी आपसे लेना चाह रही हूँ। क्या कह रहे हैं संजय जी, बताइए जल्दी से। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूँ जो पांडे जी कह रहे हैं। माननीय चंद्रशेखर जी ने सरकार बनाई थी, प्रधानमंत्री जी बने थे, वो उन्होंने बाकायदा 2/3 मेजॉरिटी तोड़ के एक पार्टी बनाई थी और पार्टी का समर्थन दिया था बाहर से माननीय राजीव गांधी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने। ये तरीका सही है। आज पर 2/3 मेजॉरिटी है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ 2/3 मेजॉरिटी में, लेकिन आप जो शिवसेना कह रहे हैं, सिंधे को शिवसेना कर रहे हैं और उसका बीए कर रहे हैं, वो शिवसेना पे लागू होगा, तो ये संभव कैसे है? आपको पार्टी, मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैं तो कानूनी बात कह रहा हूँ ना, मैं संविधान के विरुद्ध बात नहीं कह रहा हूँ। दल बदल कानून के अंतर्गत जो लिखा हुआ है, या दल बदल कानून के अंतर्गत जो है वो ये है कि आप 2/3 मेजॉरिटी से संगठन से बाहर होंगे जिस राजनीतिक पार्टी के, और अपना एक दल बनाएंगे, एक मोर्चा बनाएंगे, वो उसको कोई भी समर्थन दे ना दे वो अलग मैटर हो गया। लेकिन अब शिवसेना कैसे रह गए? तो बार बार माननीय स्पीकर जी ने इनको शिवसेना कर दिया, शिवसेना कार्यालय जो बंद कर दिया है वो किस आधार पर बंद कर दिया? अभी पार्टी माननीय उद्धव ठाकरे के पास है, माननीय उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय प्रमुख हैं। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। संजय जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।